हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। और जैसा हमारा मैपिंग का सेक्शन चल रहा था, हम लोग यूरोप का मैपिंग कर रहे थे। तो पॉलिटिकल डिविजन्स मैंने उस दिन बता दिया था और कुछ वो स्ट्रेट और सीज का रिलेटेड सारा जो टॉपिक्स था वो हम लोग कवर कर लिए थे। आज थोड़ा वो सी वाला सेक्शन फिर से रिवाइज करेंगे, उसके वहाँ से हम लोग रिज्यूम करेंगे सारा फिजिकल फीचर्स, जैसे हमारा माउंटेन्स के बारे में हो गया, गल्फ, स्ट्रेट, वो सारा सी का सेक्शन फिर से कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग रिवर्स के ऊपर आएंगे, देन थोड़ा वॉल्केनिक आइलैंड के बारे में देख लेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूरोप का मैपिंग। फिर से पॉलिटिकल मैप उसे हम लोग कवर कर लिए थे, आगे चलते हैं। तो फिजिकल मैप में हमारे ये फिजिकल मैप दिख रहा है, सिर्फ माउंटेन, रिवर्स, लेक्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। तो फिजिकल फीचर्स बेसिकली वही होते हैं। आगे चलते हैं, डायरेक्ट हम पहुँचते हैं पॉइंट पर। वो है कि हम लोग को बात करना है सारे वाटर बॉडीज़ जो यूरोप के पास अवेलेबल हैं, जितने सारे हैं। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, एकदम नॉर्थ साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा था नॉर्वे कंट्री है, ये था नॉर्वे। तो नॉर्वे है, इसके पास जो सी होगा उसी का नाम मिलेगा उसे, तो नॉर्वेजियन सी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी हो गया। देन यहाँ ऊपर सबसे ऊपर में आता है ये जो है वाइट सी। ठीक है, ये ऊपर लिंक है वहाँ पे, बस इतना ही जानना। तो उसके अलावा वहाँ पे कुछ था नहीं, इतना ही है। यहाँ पे क्या है, नॉर्वेजियन सी है, यहाँ पे है वाइट सी है। देन यहाँ वाला ये वाला सेक्शन पकड़ता है, यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। देन यहाँ पे हमारा फिनलैंड कंट्री है, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। अगला है यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा, ये वाला छोटा वाला गल्फ है, ये हमारा गल्फ चला गया, गल्फ ऑफ फिनलैंड। उसके बाद अब यहाँ पे जब सी के सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमारा है बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी से हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, नॉर्थ सी के तरफ जा रहे हैं। जब नॉर्थ सी के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट कहलाता है डैनिश स्ट्रेट। हम लोग पहुँच गए कहाँ पे, नॉर्थ सी के पास पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। दो तरीके से पढ़ेंगे, पहले इस सेक्शन से हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अटलांटिक ओशन की तरफ पहुँचेंगे। फिर हम लोग यहाँ शुरू करेंगे सी ऑफ अजोव से, इसको लेके फिर हम लोग अटलांटिक ओशन में लिंक करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे सीरियली, तो याद अच्छे से रहेगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग पहुँचे कहाँ, नॉर्थ सी के पास, ये रहा नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी से हमको जाना है कहाँ, हमारे यहाँ पे अटलांटिक ओशन का सेक्शन है, इस तरफ वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में अटलांटिक ओशन है, हमको वहाँ जाना है। तो ये जो स्ट्रेट पतला सा वाटर का चैनल दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर, या फिर डोवर स्ट्रेट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, डोवर स्ट्रेट। ठीक है, हम लोग पहुंचे कहां पर, अटलांटिक ओशन में पहुंच गए। अब यहां पर एक पड़ता है बे, ये है बे ऑफ बिस्के। ये जो बे है ये कहां पड़ता है, फ्रांस, ये फ्रांस में है। बे ऑफ बिस्के जो है हमारा वो फ्रांस में है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये हम लोग पहुंचे कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में पहुंच गए हैं। बाकी हम लोग को इनसे और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए, ध्यान नहीं देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, सिर्फ जो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया इस तरफ वाला। अब हम लोग इस तरफ वाला पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एकदम अंदर की तरफ देखना है, यहाँ पे है सी ऑफ अजोव या अजोव सी, जो भी चलता है, अजोव सी, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। देन अजोव सी से यहाँ पे एक वाटर का यहाँ पे लिंकेज दिख रहा है, पैसेज दिख रहा है। ये कौन सा स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, खैर मैं लिख देता हूँ, कर्च स्ट्रेट। ये है कर्च स्ट्रेट। ठीक है, अब ब्लैक सी से हमें जाना है, ब्लैक सी से कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी की तरफ जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर पहुँचेंगे कहाँ, अटलांटिक ओशन की तरफ पहुँचेंगे। तो कैसे कैसे चीज़ें हैं वो देखना है हमें। तो हम लोग क्या, सी ऑफ अजोव से पहुँचे ब्लैक सी, कहाँ से, कर्च स्ट्रेट के थ्रू। उसके बाद ब्लैक सी से यहाँ पर एक और छोटा सा सी है, सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे है सी ऑफ मरमरा। मिटा देता हूँ, फिर से देख लो, ये छोटा सा दिख रहा है, वाटर बॉडी है, ये है हमारा सी ऑफ मरमरा। अब ये ब्लैक सी से सी ऑफ मरमरा जब आ रहे हैं तो यहाँ एक और
वाटर का एक पतला सा चैनल या स्ट्रिप दिख रहा है हमें, जो कि कहलाता है बॉस्पोरस स्ट्रेट। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कौन सा स्ट्रेट लिंक करता है, तो वहाँ पे आप मार सकते हैं कि बॉस्पोरस स्ट्रेट लिंक करता है। सिमिलरली सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के पास कौन मिलाता है, तो कर्च स्ट्रेट मिलाता है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार अच्छे से याद रहेगा, यहाँ वाला सेक्शन भी और यहाँ वाला सेक्शन भी, दोनों का दोनों। उसके बाद हम लोग पहुँचे कहाँ, सी ऑफ मरमरा हम पहुँच गए। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर, एजेंसी। ये जो है सेक्शन एजेंसी का है। एजेंसी बोलते हैं, एजेंसी बोलते हैं, कुछ भी आपको याद रखने से मतलब है। तो एजेंसी ये लिंक करता है सी ऑफ मरमरा से एक और वाटर का चैनल लिंक करता है, जिसका नाम है, या नाम नहीं लिखा हुआ है, डर्डेनेलिस स्ट्रेट। बस इतने याद रखना है। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सी ऑफ अजोव से कर्च स्ट्रेट के थ्रू ब्लैक सी में एंटर किया, ब्लैक सी से बॉस्पोरस स्ट्रेट के थ्रू सी ऑफ मरमरा में एंटर किया, उसके बाद सी ऑफ मरमरा से डर्डेनेलिस स्ट्रेट के थ्रू सी ऑफ मतलब एजेंसी में एंटर किया। उसके बाद यहाँ से हम लोग पहुँच गए सीधा कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी के सेक्शन में पहुँच गए। ये जो है हमारा भूमध्य सागर, यहाँ हम लोग पहुँच गए। ठीक है, अब एजेंसी आ गया। अब उसके इधर आगे चलेंगे तो यहाँ पे कौन सी है, एड्रियाटिक सी है। इटली के पास है एड्रियाटिक सी, ये इटली है, इटली के पास है एड्रियाटिक सी। सिमिलरली यहाँ ग्रीस है, ग्रीस के पास क्या है, एजेंसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है टिरेनियन सी। इटली का वेस्टर्न कोस्ट की तरफ इधर पड़ता है हमारा टिरेनियन सी। उसके बाद देन हम लोग ये मेन मेडिटेरेनियन सी के ब्रांच में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग को मिलना है कहाँ, अटलांटिक ओशन में। हमारा फाइनल गोल क्या था, अटलांटिक ओशन तक पहुँचना। तो अटलांटिक ओशन तक हम लोग पहुँच गए। कैसे पहुँचे हैं, यहाँ पे एक पतला सा वाटर स्ट्रिप है। कॉमन क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी को कौन सा स्ट्रेट अटलांटिक ओशन से लिंक करता है, तो वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो हमारे ये सी, गल्फ, बे और स्ट्रेट का ये पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आप लोग दोबारा वीडियो को देखो, आपको याद अच्छे से हो जाएगा। दो तरीके से है, पहले इस सेक्शन को कंप्लीट करना है, पहले इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अटलांटिक ओशन की तरफ। हमारा गोल कहाँ है, अटलांटिक ओशन में पहुँचने का गोल है। हम लोग वहाँ एक बार पहुँच गए, कहानी खत्म। उसके बाद यहाँ हम लोग अटलांटिक ओशन पहुँच गए हैं। अब इसके थ्रू भी हमें अटलांटिक ओशन पे जाना है। कैसे जाएंगे, तो ये हमारा रूट है। तो इसके थ्रू जैसे हम लोग अटलांटिक ओशन पहुँचे हैं वो हमें याद रखना है, बस इतना ही था स्ट्रेट वाले में, और कुछ नहीं है। अब ये जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये सी से कौन सा नेबरिंग कंट्री है। हाँ, कौन से सी से, जैसे बोलते हैं ना कि ब्लैक सी से कौन कौन सा कंट्री घिरा हुआ है, और सिमिलरली मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सा कंट्री मतलब घिरा हुआ है। तो वो सारा कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन पूछता है, तो उसका एक स्लाइड बना के मैं रेडी करके रखा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कंट्रीज यहाँ पे लिंक्ड है, कंट्रीज यहाँ पे लिंक्ड है और हमारा सी दिख रहा है हमें। तो कुल मिला के जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है ये 3 कॉन्टिनेंट से लिंक कर रहा है। 3 कॉन्टिनेंट्स, सबसे पहला है यूरोप, सेकेंड वन इज अफ्रीका, और थर्ड वन इज एशिया। ठीक है, तो यूरोप में कुल कितने कंट्रीज हैं, स्पेन है, फ्रांस है, यहाँ पे एक और है छोटा सा, उसको बोलते हैं मोनाको। यहाँ पे एक और छोटा सा, उसको बोलते हैं मोनाको। ठीक है, फिर हमारा इटली आ गया, फिर हमारा स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। तो इसका एक हमारा शॉर्टकट है, इजीली अवेलेबल रहता है, बोलते हैं गिफ्ट बैम्स MSC। ये सिर्फ यूरोप के लिए है,
मतलब यूरोपियन कंट्रीज जो इस सी से मतलब बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उनका नाम है बस ये, गिफ्ट, बैम्स, MSC। अब आप देख लो, ग्रीस, इटली, फ्रांस, टर्की, उसका हमारा बोस्निया, अल्बेनिया, मॉन्टेनेग्रो, स्लोवेनिया, ये हमारा मोनाको, स्पेन, क्रोएशिया, ये हमारा सारा कंट्री यहाँ पर जो सी से लिंक करता है वो हम लोग कवर कर लिए हैं। देन अफ्रीका, अफ्रीका के लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है क्या, मेटल, METAL। हाँ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वो ऑर्डर ध्यान नहीं देना है। अगर कंट्रीज के नाम याद करने हैं तो उसके लिए है मेटल। मेटल मतलब देख लो, मोरक्को, इजिप्ट, देन टी से हो गया ट्यूनीसिया, देन ए अल्जीरिया, देन एल लिबिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद हमारा आता है एशिया की तरफ, ये हमारा है आई गेस सिसली, हाँ सिसली। खैर तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं 5 कंट्री। आप सिसली लिख सकते हो, सिसली लिख सकते हो। तो हमारा एस से हो गया सीरिया, आई से इजराइल, एल से लेबनान, फिर टी से हमारा कवर हो गया, और देन हमारा साइप्रस। ये कुल मिलाकर हमारे 4 कंट्रीज हो गए। तो ये हमारा हो गया मेडिटेरियन सी का बाउंड्री वाला कंट्रीज। कुल मिला के यूरोप से ओके यूरोप से हो गए हमारे सारे कंट्रीज के नाम, देन अफ्रीका से हो गए हमारे सारे कंट्रीज के नाम, देन हमारा एशिया की तरफ सारा कंट्रीज के नाम हो गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हमारा आता है ब्लैक सी। यूरोप पढ़ रहे हैं तो ब्लैक सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। तो यूरोप का ये जो ब्लैक सी का पोर्शन है, अब ब्लैक सी में कितने कंट्रीज हैं इस समय जो नेवर कर रहे हैं, यहाँ पर आपको नाम दिख ही रहा होगा, यूक्रेन है, रशिया है, जॉर्जिया है, इधर नीचे टर्की है, इधर बल्गेरिया है, इधर रोमानिया है। कुल मिला के इतने सारे कंट्रीज हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक इजीली अवेलेबल होता है, टी बर्गर लिखते हैं, मतलब चाय और बर्गर, ठीक है। तो टी से हमारा हो गया टर्की, सिर्फ एक टी से टर्की हो गया। बी से हमारा क्या है, बल्गेरिया है। देन यू से हमारा यूक्रेन है। आर से हमारा रशिया है। तो जी ई यहाँ पे जॉर्जिया हो गया, और आर से जो है हमारा रोमानिया हो गया। कुल मिलाकर हमारे इतने कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी से नेबर करते हैं। बाकी कैस्पियन सी वाला जो सेक्शन है वो हम लोग एशिया जब पढ़ेंगे उस समय कवर करेंगे, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मिनट, आगे है माउंटेन और प्लेट्यूज और पेनिनसुला। तो हमारा जो यूरोपियन सेक्शन है बिल्कुल वो पेनिनसुलर से बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल जहाँ देखोगे वहाँ पेनिनसुला, ठीक है। तो ज़्यादा माउंटेन्स के बारे में नहीं जानना है, ज़्यादा माउंटेन यहाँ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है बस उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इतना ही, क्योंकि एक्स्ट्रा देने से फ़ायदा नहीं है, जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बस उतना ही चाहिए। तो सबसे पहला आप यहाँ देख लो, उराल माउंटेन एक बड़ा माउंटेन चेन है। तो ये उराल माउंटेन जो है रशिया के उधर साइड को और इधर यूरोप साइड को, दोनों को ये एक वो बाउंड्री है बीच में। तो यूराल माउंटेन जो है एक बाउंड्री का काम करता है रशिया की तरफ से। सिमिलरली यहाँ पर है ये कॉकसस। तो ये जो कॉकसस है ये हमारा यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, ये माउंटेन चेन। हमारा ब्लैक सी हमें यहाँ नज़र आ रहा है, सी ऑफ अज़ोव सब नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आता है हम लोग पढ़ते हैं एल्प्स। ये हमारा है एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन हो गया। हमारा जो पूरा इटली है, ये इटली का जो पोर्शन है ये पूरा है एपेनाइंस, एपेनाइन से बना हुआ है। मतलब ये जो हमारा चेन है पेनिनसुला, ये पेनिनसुला ही है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, तीनों साइड वाटर से घिरे रहेंगे और एक साइड लैंड से अटैच्ड रहेगा। आपको बहुत सारे पेनिनसुला यहाँ पे दिखने वाले हैं यूरोप में। तो पहला हमारा एपेनाइन ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ बल्कन्स है, ग्रीस में, ये ग्रीस का है, ठीक है। बल्कन्स जो है ये ग्रीस में है। उसके बाद अगला यहाँ पे हमारा स्कैंडिनेवियन का माउंटेन चेन है, हमारा स्कैंडिनेवियन माउंटेन चेन है।
कौन सा कंट्री है ये वाला? नॉर्वे। ठीक है, अगला यहां पर दिख रहा है कोला पेनिनसुला। फिर वही डेफिनेशन याद रखना है बिल्कुल भी कि 3 साइड पानी से रहेगा घिरा हुआ और एक साइड लैंड से अटैच्ड रहेगा, वो हमारा हो गया पेनिनसुला। उसके बाद हमारे यहाँ पर है सबसे जो बड़ा पेनिनसुला दिख रहा है वो है आइबेरियन पेनिनसुला, जो कि स्पेन में है, आइबेरियन पेनिनसुला। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो यहाँ आता है पायरीन्स। जो पायरीन है वो स्पेन और फ्रांस के बीच में बाउंड्री का काम करता है, ये माउंटेन चेन पायरीन। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ दिख रहा है ईस्ट यूरोपियन प्लेन। प्लेन क्यों? जहाँ रिवर्स आएंगे वहाँ वाटर आएगा, वाटर ड्रेन करेंगे, सेडिमेंट्स आएगा और वहाँ पे प्लेन एरिया क्रिएट होगा। तो यहाँ पर रिवर्स भरे पड़े हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी रिवर्स भरे पड़े हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, वो हमारा ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स। बाकी बीच में कुछ माउंटेन्स हैं, एल्प्स माउंटेन हो गया, एपेनिन्स हो गया, आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, यहाँ पायरीन हो गया जो बाउंड्री कर रहा है फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहाँ कॉकसस माउंटेन चेन है जो कि एशिया और यूरोप को सेपरेट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ उराल माउंटेन का चेन है जो कि यूरोप और रशिया का सेक्शन को सेपरेट कर रहा है। तो हमारा माउंटेन में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। ये वही माउंटेन वाला एक बढ़िया सा इमेज निकाल के लाया हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये मैं दिखा रहा हूँ आइबेरियन पेनिनसुला, यहाँ पायरीन है, यहाँ पे हमारा एल्प्स का माउंटेन चेन है, यहाँ हमारा कॉकसस माउंटेन चेन है। ठीक है, उसके बाद एपेनिन है, यहाँ बल्कन है। ठीक है, आगे चलते हैं, मिटा रहा हूँ इसे। अगला है वॉल्केनिक आइलैंड्स या वॉल्केनोज जो भी हमारे यूरोप में अवेलेबल है। तो बेसिकली मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो 3 से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला है वेसुवियस, दूसरा है एटना और तीसरा है स्ट्रोम्बोली। इसी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये ना हमारा वॉल्केनिक आइलैंड्स को पढ़ना। तो हमारा जो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स है तीनों इटली में ही अवेलेबल है, तीनों यहीं पर, 1 2 और ये वाला 3। ये तीनों माउंटेन मतलब तीनों जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है यहीं पर अवेलेबल है। और स्ट्रोम्बोली को एक और कॉमन नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं इसे, स्ट्रोम्बोली को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्शन होता है मेजर रिवर्स। रिवर्स में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, मतलब जानना तो बहुत कुछ है, पर ये है कि कौन सा रिवर लंबा है और प्लस वो कहाँ पे जाके ड्रेन कर रहा है और कहाँ पे जाके वो मतलब उसका मुहाना, उसका माउथ कहाँ पर है, बस हमें उतना ही जानना होता है। कौन से कंट्री से फ्लो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका मुहाना कहाँ है, बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आई गेस थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है, मैनेज कर लेते हैं, मैं लिख दूंगा। ये हमारा वोल्गा रिवर है, वोल्गा सबसे लंबी नदी यूरोप की जो बोलते हैं वोल्गा ही है। तो वोल्गा जो है यहाँ से आ रही है, देखो ये आ रही है रशिया के थ्रू होते होते यहाँ पे ड्रेन कर रही, कहाँ, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी हम लोग पढ़ेंगे एशिया के सेक्शन में, अभी वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, हाँ बिल्कुल यूरोप पर टिका हुआ रहना है। हमारी हो गया वोल्गा, उसके बगल में आता है डॉन रिवर जो है ये ड्रेन कहाँ करता है, देख लो। सब बोलेंगे कि ब्लैक सी में ड्रेन कर रहा है, बट ब्लैक सी में ड्रेन नहीं कर रहा है, ये रिवर कहाँ ड्रेन कर रहा है, यहाँ। ये कौन सा सी था, सी ऑफ अज़ोव, यहाँ पे ये ड्रेन कर रही है। अगला आता है नाइपर, ये भी ड्रेन कर रही है ब्लैक सी में, और प्लस ये जो नदी है ये यूक्रेन से होके आती है। ठीक है, अगला है डेन्यूब, ये वाला जो डेन्यूब है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूरोप का डेन्यूब है। ये भी कहाँ ड्रेन कर रही है, ब्लैक सी में ड्रेन कर रही है, और ये बहुत सारे कंट्री से क्रॉस करके आती है। अगला है विस्कुला, ये विस्कुला ड्रेन करती है हमारा बाल्टिक सी में। देन हमारा आता है ओडर, ये जो ओडर है ये रिवर जो है ये पोलैंड में लाई करता है, पोलैंड। ठीक है, इकलौता नदी जो पोलैंड में बह के निकल रही है ये है हमारा ओडर। देन आता है हमारा इल्बे,
जो इल्बे रिवर है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में बाउंड्री क्रिएट करता है। इल्बे, ये वाला इल्बे बेसिकली जर्मनी में ही बह रही है नदी, बट ये पोलैंड और जर्मनी के बॉर्डर में ही जा रही है। और कहाँ ड्रेन कर रही है? नॉर्थ सी में ड्रेन कर रही है। ध्यान देना है, बाल्टिक सी में कौन ड्रेन कर रहा है, ब्लैक सी में कौन कर रहा है, कैस्पियन सी में कौन कर रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है। नोट्स बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे और लिखेंगे। उसके बाद इल्बे नॉर्थ सी में ड्रेन कर रहा है। देन आता है राइन, राइन रिवर, ये ड्रेन कर रहा है कहाँ पर? ये भी नॉर्थ सी में ड्रेन कर रहा है। आफ्टर दैट हमारा आता है सीन, लॉयर, ये दोनों रिवर जो है फ्रांस के मेजर रिवर्स हैं और लॉयर इसमें सबसे लंबी नदी है। फ्रांस की सबसे लंबी नदी लॉयर है। और जो सीन है, सीन के पास ही हमारा कंट्री है, हमारा जो कैपिटल है पेरिस का, फ्रांस का वो है पेरिस। जो पेरिस कैपिटल सिटी है वो सीन नदी के किनारे ही है। उसके बाद हमारा आता है टैगस, ये ड्रेन कर रहा है अटलांटिक ओशन की तरफ, दिख रहा है इधर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे ड्रेन कर रहा है। प्लस ये स्पेन की नदी है, ये नदी जो है स्पेन की है, मतलब स्पेन से निकल रही है और ये पोर्चुगीज मतलब पोर्चुगल होते होते ये जाके ड्रेन कर रही है कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर रही है। लास्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है थेम्स। थेम्स कहाँ? लंदन। ठीक है, हमारा रिवर सेक्शन में इतना ही था। आगे चलते हैं। ग्रासलैंड्स, यूरोप का देखा है तो ग्रासलैंड बस एक ही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बस बोलते हैं कि यहाँ पे स्टेपीज ग्रासलैंड अवेलेबल है। जो क्वेश्चन अगर आता है कि प्रायरीज कहाँ पर है, पंपास कहाँ पर है, सवाना कहाँ पर है, तो ये जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हमारे जो यूरोप का सेक्शन है यहाँ पे हमारे लिए जो आता है क्वेश्चन वो आता है स्टेपीज कि स्टेपीज जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना है यूरोप में है। इतना ही है। तो हमारे ये मैपिंग का यूरोप का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट अफ्रीका की तरफ बढ़ेंगे जैसा हमारा प्लान था। मैं स्लाइड 1 पे जा रहा हूँ। जैसा हमारा प्लान था, पहले यहाँ गए हम लोग, अब यहाँ गए हैं, अब हम लोग यहाँ बढ़े, अब इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा होगा अफ्रीका का मैपिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।